थिंकिंग ह्यूमनिस्ट। हेलो। हेलो अलीफ भाई, आवाज़ आ रही है? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं जी, क्या हाल है जी? आप बड़े दिनों बाद आए हैं वाकई आज आप। जी जी बिल्कुल। कुछ काफ़ी काम थे, मसरूफ़ हो गया था। और मैंने हम्म। स्ट्रीम्स तो सारी सुनी, कुछ लाइव कुछ बाद में, हम्म। पर आ नहीं पाया। और जैसे डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे, राइट, हम्म। थोड़ा रेगुलर लोग थोड़ा साइड में हट जाए तो नए लोग भी सुनने को मिलते हैं, तो वो भी एक था। मगर आ, क्वेश्चन लाजमी है, कोई क्वेश्चन लेके आए तो वो बड़ी जरूरी चीज है, क्योंकि फिर जी कुछ मोनाटनी कुछ हुई है पिछली 2-3 स्ट्रीम्स में, जो कि मुझे जी एहसास है इस बात का। जी। तो हम्म। मेरे एक दो ऑब्जर्वेशंस, अलीफ भाई, एक तो आपने इंग्लिश चैनल शुरू किया, बहुत अच्छी बात है। हम्म। दूसरा मैंने एक नोटिस किया है कि लेडीज की पार्टिसिपेशन बढ़ी है, हाँ, फीमेल पार्टिसिपेशन। लास्ट स्ट्रीम में वाकई बहुत ज्यादा खवातीन आई थी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हो जाए। और तीसरा, मैं आपके चैनल के हवाले से एक सारे सुनने वालों को गुजारिश करना चाहूँगा, और मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी करना चाहता हूँ। अच्छा। तो बिल्कुल। एक तो मैंने आपने जैसे रेकमेंड किया था, राइट, तो मैं भी आपको पेट्रियन पे सपोर्ट करने लगा हूँ अब, क्योंकि आपने आगे वो प्रेफर्ड मेथड बिल्कुल है बिल्कुल आपका। पता मुझे, बिल्कुल पता है तो मुझे। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं सुनने वाले, और ज़्यादा पेट्रियन पे सपोर्ट करें। तो तो मेरे सब दोस्तों, बेसिकली आप, आपने गालिब भाई का काम देखा है, पिछले 7 6 7 8 महीनों से आप देख रहे हैं उनको। उन्होंने उनकी लाइफ स्टोरी पता है आपको, कैसे जी रहे हैं, क्या हो रहा है, और उनकी नॉलेज आपको पता है, उनकी स्टडी कितनी है, वो कितना काम करते हैं, कितनी लाइव स्ट्रीम्स करते हैं, बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम कितना करते होंगे, मोनोलॉग्स करते हैं, हाँ। पूरा मतलब एक फुल टाइम जॉब है ये। हाँ, ये है वाह। तो फुल टाइम जॉब है। आप ये ना समझेंगे हारिस और मैं इधर बैठे स्ट्रीम करते हैं, इसके बाद हम नहीं, इसके बाद काम इसके बाद शुरू होता है। मैं जी पिछले 1 मंथ से कोई खास वो नहीं कर सका मोनोलॉग्स, जी जो कि मुझे पक्का एहसास है, मगर मसला ये है कि टाइम नहीं बच रहा और काम है। किताब शुरू करता हूँ, मेरा ये हाल था कि जब तक मैं लिखता था, किताब में शुरू करता था तो मैं हफ्ते की 2 किताबें खत्म कर देता था। अब जी ये हाल है कि 15 दिन में एक किताब खत्म नहीं हो रही मुझसे। जी टाइम नहीं मिलता पढ़ने का, और जिंदगी के भी मसले हैं, वो भी देखने पड़ते हैं, तो चीजें हैं, ये हैं। तो जाहिर बात है कि यूट्यूब के ऊपर मुझे खुद भी अपडेट रहना पड़ेगा, वरना मैं, अब हारिस मुझसे बहुत ज्यादा काम करता है स्ट्रीम के ऊपर, ये मैं बात सच्ची है, क्योंकि मैं न्यूज नहीं देख रहा होता। असल में मेरा ये है कि कोई क्वेश्चन हो किसी का तो मैं आंसर करने की कोशिश करता हूँ, मेरा मेन जी मोटो ये है। जी हारिस भी क्वेश्चंस के आंसर करता है, मगर मैं समझता हूँ कि मेरा स्टाइल और है थोड़ा सा, हारिस जी का और है। मगर हारिस मुझसे स्ट्रीम पे बहुत ज्यादा मेहनत करता है, ये मुझे पता है। जी तो मुझे भी करना चाहिए वैसे, मगर बहुत सी चीजें होती हैं जो कि आप लोगों को हारिस से मिल जाती हैं। तो अब जी मैंने भी तो कुछ करना है, कुछ और किस्म की चीज करनी है। तो मैं यही समझता हूँ कि जो भी आए वो कोई ना कोई क्वेश्चन लेके आए, इस्लाम के बारे जी में, क्रिश्चियनिटी के बारे में, जूडाइज्म के बारे में ले आए, आप जी साइंस के बारे में ले आए। मुझे जितना पता है मैं आपको बता सकता हूँ। एवोल्यूशन पे मुझे अगर आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो मैं होपफुल हूँ कि मेरे पास उसका जवाब होता है। ठीक है। इसके अलावा फिलॉसफी पे ले आए बेशक क्वेश्चन, जी रिलीजियस फिलॉसफी पे ले आए, फिलॉसफी ऑफ साइंस पे ले आए। मुझे कुछ ना कुछ, जितना मुझे पता है वो उतना मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। अगर नहीं पता होगा तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा। ठीक है। जी अगर फर्ज करें आपने मुझसे कुछ सवाल पूछा है और मुझे नहीं पता, तो मैं आपको गलत जवाब देने के बजाय आपको कहूंगा कि मैं देख के आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका मुझे आंसर ना पता हो, यह भी हो सकता है कि मैं उस पर एक जो हूँ वो बना दूं, एक मोनोलॉग बना दूं। जी तो ये चीज भी है जी। जरूरी। दूसरी ठीक है। एक बात, सारे ऑडियंस को और एक आ, समझनी चाहिए, और उसका आपको थैंक्स भी कहना चाहिए कि आप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बनाए नहीं अपने आप, हमें भी मौका दे रहे हैं। नहीं तो कहाँ, मतलब पाकिस्तान के किसी छोटे गांव से कोई कॉल कर रहा है, उसकी बात कोई न्यूयॉर्क में भी बैठा सुन पा रहा है, ये कहाँ हो पाता है? तो ये हम्म। बहुत बड़ी एक चीज़ है जो आपने फैसिलिटेट करी है। और आपने तो मतलब आपने अपनी लाइफ रिस्क की है ये सब करने के लिए। हमें तो बस, हमें हम तो क्या जी रिस्क करना धरती है? पे घर हो गए, जिला वतन हो गए, जी जा नहीं सकते पाकिस्तान, कभी जा ही नहीं सकता मैं वापस जिंदगी में। जी। तो ठीक हमें है। तो बस मतलब एक मुझे स्टारबक्स। एयरपोर्ट पे उन्होंने धर लेना। जी ठीक है। हारिस को उन्होंने एयरपोर्ट पे, हारिस, मैं, स्पार्टकस, और भी बहुत से लोग हैं जो कभी पाकिस्तान नहीं जा सकते। जी डॉक्टर साहब शुक्रिया, बहुत थैंक यू वेरी मच। हम पाकिस्तान नहीं जा सकते, उसकी वजह यही है कि हम जो बातें करते हैं, अगर हम पाकिस्तान गए उन्होंने ब्लास्फेमी में अंदर रख लेना।
जी, उन्होंने सारा कुछ मतलब और ऐसे और भी बहुत से लोग हैं, हम नहीं हैं अकेले। जी, मगर ये है कि ये काम चलता रहना चाहिए और मतलब इसमें आप लोगों की सपोर्ट बहुत जरूरी है, मोटिवेशन आप लोगों से मिलती है और बड़ी चीजें आप लोगों से मिलती हैं। तो तो गालिब भाई मेरी एक छोटी-सी अनाउंसमेंट है सुनने वालों के लिए। हाँ जी तो बिल्कुल। मैं सोच रहा था कि आपकी सपोर्ट बेस कैसे बढ़ाई जाए, तो इसके लिए मैं एक स्टेप ले रहा हूँ। तो आज देखिए, आज है December 5th और हम्म, मुझे पता है आपका करंट पेट्रियन का काउंट क्या है, ठीक है? मैं रिवील नहीं कर रहा हूँ। आज से लेके 1 महीने तक, मतलब जनवरी 5th तक, जितने नए पेट्रन्स जुड़ेंगे, आपको पेट्रियन पे सपोर्ट करेंगे, ओके? हम्म, अप टू न्यू 100 पेट्रन्स, ओके? उस हर एक पेट्रन के लिए मैं अपनी तरफ से एक $5 का वन टाइम कंट्रीब्यूशन, अप टू मतलब मैक्सिमम ऑफ $500 मैं 1 महीने में आपको करना चाहता हूँ। मैं मैं मुझे लोन उम्मीद है कि 100 इस महीने हो सकते हैं, 84 हुए हैं, हो जाएंगे इस महीने नहीं, मतलब 100। 100 में और की क्या है बात कि कर रहा यू हूँ मैं। डोंट नीड टू गो मैं आउट ऑफ उसके योर वे। ऊपर के 100 में नए की बात कर रहा हूँ। मैं अगर कह रहा 100 हूँ नए लोग जुड़ते हैं तो मैं बेसिक तो मैं मतलब मोटिवेट करना चाहता हूँ लोगों को कि आप मुझसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करवाएं जो मैं ऑफर कर रहा नहीं, वो हूँ। आपका वो बिल्कुल है। ये है कि यू डोंट नीड टू गो आउट ऑफ योर वे, आपने ये बात की अभी, यही मेरे लिए बहुत है। ठीक है, और बाकी किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती थोड़ी है, कोई जबरदस्ती तो कोई बिल्कुल कर नहीं। सकता है सपोर्ट, करे। देखें, मुझे पता कई ऐसे लोग हैं जो करना चाहते हैं, पाकिस्तान में पेट्रियन नहीं चलता, ठीक है, इंडिया में पेट्रियन नहीं चलता, वो नहीं कर सकते, अब क्या वो बेचारे क्या करें, वो कुछ भी नहीं कर जी। सकते। सुपर चैट कहीं भेजना चाहते हैं, उनकी उनका बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं अलाउ करता। अच्छा, ठीक है, इंडिया में भी पेट्रियन नहीं है अभी हाँ, तक? मेरा ख्याल है इंडिया से भी नहीं हो रहा, मुझे मुझे अच्छा। जहां तक लगता है जितने भी पेट्रियन पे हैं वो सारे इंडिया में, पाकिस्तान से बाहर ही हैं। तो अच्छा। अब ये सारी चीजें हैं, अब मुझे पता है लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, तो सपोर्ट यही नहीं है कि सिर्फ आप पैसों से सपोर्ट करें, सपोर्ट इससे ज्यादा सपोर्ट ये होती है कि आप एक कोई वीडियो उठाएं, वो आप अपनी फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे किसी को भेज दें, आप वीडियो को लाइक कर दें, ये भी बहुत बड़ी सपोर्ट है, क्योंकि चलें कुछ भी नहीं होता तो इन द एंड यूट्यूब का एड रेवेन्यू तो बचता ही है ना। ठीक है, तो जी। वो भी इन इट सेल्फ बहुत बड़ी बात होती है। तो मसला ये है कि इसमें मदद करने का तरीका, मेरी या हारिस की या स्पार्टकस की, हम लोगों की मदद करने का तरीका पेट्रियन तो बेहतरीन तरीका है। मेरे पास अब पेपाल नहीं है, जाहिर बात है, मेरे पास फैसिलिटी नहीं है पेपाल, मगर ये है कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो अब वीडियो आप शेयर कर देंगे, तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और बाकी ये है कि अब कई लोग मुझे मेल्स करते हैं, मुझे फेसबुक पे मैसेज भेजते हैं, यकीन करें मैं कई दफा खोलता हूँ ना तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं किस किस को जवाब दूं। अब कई लोगों को यह भी महसूस होता होगा कि मैं मैसेज देखता हूं मगर मैं रिप्लाई नहीं करता। होता क्या है कि मैं मैसेज देख लेता हूं मगर अब मैं रिप्लाई करूं तो जारी बात है, बंदा बंदा एंगेज होना पड़ता है उसके साथ, एंगेज करने में उतना टाइम ही नहीं होता। मेरे पास खुद कितने मैसेज आए होते हैं, किस किस को, किसी कोई एक ऐसा होता है जिसको मैं रिप्लाई कर देता हूँ, जी। कई ऐसे होते हैं कि जिनको मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, हालांकि मुझे पता है, मैं उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ कि वो मुझे मैसेज करते हैं या मुझे ईमेल करते हैं, मगर मसला ये है कि टाइम नहीं होता रिप्लाई करने के लिए, वाकई जेन्युइनली नहीं होता टाइम, क्योंकि मैं किसी काम में लगाऊं, इधर से किसी से बात हो रही है, उधर फेसबुक पे मैसेज आ रहे हैं। अब कई लोग हैं जिनके पास मेरा मतलब कांटेक्ट है प्रॉपर, वो भी मुझसे बात कितनी कर सकते हैं उनको पता है सबको, कि नहीं कर पाते, मुश्किल होता है। तो ये चीज है कि मगर ये है कि मुझे पता होता है, मुझे नाम सबके याद होते हैं, जिसने भी कभी मुझसे बात की है यहाँ, कभी मुझे मैसेज किया है, ये ना आप समझेंगे मुझे नाम नहीं याद होते, मुझे मुझे ये पता जरूर होता है कि ये बंदे ने मुझे रीच आउट किया। ठीक है, तो मुझे, मैं हर बंदे को अप्रिशिएट करता हूँ। ठीक है, जी। जो जी। भी करता है, तो गलीब भाई, ये मैंने बात फ्यूचर सेशंस के लिए मैंने कुछ टॉपिक्स के नोट्स निकाले हुए, मैं बारी बारी से आपसे बात करूंगा। जस्ट एक टीजर देता चलूं, मैं अगली बार कब जब भी कॉल करूंगा मैं आपको एक ऐसे शख्स की स्टोरी बताऊंगा जो ना तो मतलब बॉर्न मुस्लिम था, नहीं मुस्लिम मुल्क में भी पैदा नहीं हुआ, है। पर वो आईसिस के टॉप रैंक्स तक पहुंचा, मतलब हम्म, बगदादी तक उसकी पहुंच थी, हम्म। और जिसके पेरेंट्स वो आज भी मेरे घर के पास में रहते हैं। तो मैं उसकी स्टोरी अच्छा, सुनाऊंगा। इंडियन? नहीं, अमेरिकन। अच्छा, अमेरिकन, हाँ। जी। तो और बस दो क्विक पॉइंट्स और फिर मैं आपकी इजाज़त लूँगा। तो गालिब भाई, मैं सोच रहा था कि आप इमेजिन करें, एक पर्सन है जो इंचार्ज है, एक एक बड़ी सी हाई राइज सी बिल्डिंग है, तो उसकी हम्म, फायर सेफ्टी के इवैक्यूएशन के इंस्ट्रक्शंस लिखने का काम उसे दिया है, ओके? हम्म, और उसमें हज़ारों लोग काम करते हैं, और उसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल लेके
एक दिन फायर ड्रिल होती है, ओके, और सब लोगों ने वो पढ़ी है इंस्ट्रक्शन मैनुअल, उनको पता है, और बाद में एक दिन अचानक से ड्रिल करी जाती है और हजार लोग हजार तरह के इंटरप्रिटेशंस निकालते हैं उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल के। और कोई एलिवेटर में जा रहा है, कोई किसी को लग रहा है सीढ़ियों से उतरना चाहिए, कोई फ्रंट गेट से जा रहा है, कोई बैक गेट से जा रहा है, पूरा केओस है। उस सिचुएशन में बेसिकली जिसने वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल लिखा था, जिसके हजारों इंटरप्रिटेशंस हजारों लोगों ने निकाले, उसे नेक्स्ट मोमेंट तुरंत फायर कर देंगे कि भाई तुम हाईली इनकॉम्पिटेंट हो, तुम हाईली इररिस्पॉन्सिबल हो, और तुमने इतना एम्बिग्यूअस, इतना कंफ्यूजिंग डॉक्यूमेंट लिखा है, राइट। तो जो मयार हम लोग एक फायर सेफ्टी का एक मैनुअल लिखने वाले को लगाएंगे, ओके, अब जिसने एक बुक लिखी है, भेजी है, जो भी है ना, कि जो इटर्निटी के लिए बनी है, पूरा मतलब ये ना पूरी इंसानियत के लिए, उसके इतने लाखों इंटरप्रिटेशंस हो रहे हैं, इतनी उसमें कंफ्यूजिंग है, तो उसे तो नेक्स्ट मोमेंट में उसको फायर कर देना चाहिए अपने मन से बेसिकली। यही तो बात है ना, यही तो बात हमें समझ नहीं आती कि जितनी किताबें हैं सारी की सारी, देखें गूगल मैप से आप रास्ता पूछते हैं, आपको सीधा रास्ता बताता है ना, तो ये मतलब आपको क्यों नहीं सीधे तरीके से सीधा रास्ता बता सकते? गूगल मैप देखे ना, हर जुबान में है जी। आप बैठे इंडिया में हिंदी में आपको बताएगा, पाकिस्तान में जाएं आप उर्दू में बताएगा आपको, इंग्लैंड में चले जाएं इंग्लिश में, फ्रांस चले जाएं फ्रेंच में बताएगा, जापान चले जाएं जापानीज में बताएगा। हर जुबान में हर बंदे को उसकी जुबान में बता रहा है ना कि रास्ता सीधा कैसे किधर से जाना है। तो अल्लाह क्यों नहीं ये काम कर सकता था? जी। क्या गूगल के बनाने वाले अल्लाह से ज्यादा अक्लमंद हैं? जी। या भगवान बिल्कुल। से ज्यादा हम अक्लमंद हैं? या गॉड से, जीसस से ज्यादा अक्लमंद है? नहीं है। हम मानते हैं, आप लोग तो यही मानते हैं ना कि वो नहीं है। तो फिर भाई ये गूगल उससे बेहतर काम क्यों कर रहा है? वो ह्यूमन बीइंग हमारे हैं ना, उन्होंने रखा ही नाम है ह्यूमन बीइंग गॉड वर्सेस गूगल। उसकी वजह ये है कि भाई ये जो है बेसिकली गूगल जो है वो खुदा से जीता हुआ है असल में। जी। तो आप मुझे बिल्कुल। बताएं कि अगर आपने वो सवालों के जवाब जो कि आप खुदा आपको जवाब नहीं दे रहा और दिए भी हैं तो सारे गलत हैं, तो गूगल से पूछें तो कभी गलती करता है? गूगल से आज अभी मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप अभी गूगल से पूछें जमीन से चांद का फासला कितना है, बताएगा एक्यूरेट। आप पूछें जी सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, बताएगा एक्यूरेट। आपको नई इंफॉर्मेशन आएगी, अपडेटेड बताएगा। जमीन के ऊपर पानी कितना है ये बता देगा। जमीन का मास क्या है, जमीन की डेंसिटी क्या है, एवरेज डेंसिटी, सब कुछ बताएगा। ये सारे सवाल आप किसी खुदा से पूछ के देखें, आपको कोई एक भी बता दे मेरा नाम बदल देना। जी। आपके सेल का स्ट्रक्चर गूगल आपको पूरा निकाल के दिखाएगा, डायग्राम बताएगा कि जी आपके सेल्स के का स्ट्रक्चर ये आपका। खुदा ने तो आज तक आपको यही नहीं बताया था कि पित्ता किधर होता है, तिल्ली किधर होती है, जो आपके जिस्म में डिफरेंट किस्म के ग्लैंड्स हैं वो किधर हैं, आपके जो साइनोसिस हैं कितनी जगहों पे हैं, आपकी नजर कमजोर होती है तो क्यों होती है, आप बूढ़े होते हैं तो क्यों होते हैं। ये सारी चीजें आपको गूगल में तो आप निकालने तो आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा, हर हर चीज निकाल के बता देता है। आपका खुदा क्यों नहीं ये बातें बता सकता? जी। बिल्कुल। खुदा की डेफिनेशन पूछनी हो तो आपको गूगल से पूछना पड़ता है, आपकी अपनी मजहबी किताब नहीं बता सकती कि खुदा क्या है। जी। तो गूगल गॉड से बेहतर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो जी। गूगल अगर अगर देखें, वो याहू था ना, वो गूगल के आगे फेल था ना, खत्म हो गया, दुनिया से कोई है ही नहीं याहू को। याहू जिसको पता है अर्ली 2000s का इंटरनेट का पता है, जी। जी। उनको पता है कि बिल्कुल। याहू जॉइंट था। गूगल को तो किसी को पता भी नहीं था, पता भी नहीं था। मुझे पता है। हाँ ठीक है, जी। ये बात है। जी। और आखिरी बात गालिब भाई, और एक एग्जांपल हाइपोथेटिकल, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उन्होंने कैंसर का एक मुकम्मल क्यूर बनाया है अपनी लैब में, रिसर्च इसमें आप फर्ज करें, और पर वो इंसानियत को, बाकी दुनिया को बता नहीं रहे, और वो हर साल उसका एक छोटा छोटा पार्ट रिलीज कर रहे हैं, ओके, पूरा क्यूर क्या है बता नहीं रहे, एंड दे कीप डूइंग इट, मतलब 25-30 सालों तक, ओके, और 25-30 साल के बाद में जाके फिर पूरा फॉर्मूला, पूरा सब कुछ बताएंगे, ओके। और उस दौर में लाखों लोग मरे जा रहे हैं क्योंकि इनके पास क्यूर है पर बताया नहीं पूरी तरह से। और जब ये बात बाहर आएगी कि आप ये इन्फॉर्मेशन छुपा रहे थे 25-30 साल तक आपके पास थी, तो हम तो उन्हें इमोरल कहेंगे, राइट, क्योंकि आपने इन लोगों की जान आपने दांव पे लगा दी, जब क्या आप हेल्प कर सकते थे। तब कुरान है, अगर वो गॉड एक मैसेज देना चाहता था, फाइनल मैसेज फॉर द इटर्निटी, तो एक ही झटके में दे सकते थे, राइट। वो थोड़ा 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 स्लो ड्रिप करने की जरूरत क्या थी, राइट। तो वो वही है ना कि गॉड के ऊपर वो सारी हदें लगती हैं, या सारी
जो है ना वो रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं जो एक इंसान के ऊपर लग सकती हैं। वो एक ही दफा नहीं बता सकता था मोहम्मद को सारा कुरान, ठीक है, जी, क्योंकि मोहम्मद नहीं ऑब्जर्व कर सकता था। अगर कर सकता होता तो कर लेता, ठीक है। जी, आज आपको दुनिया में ऐसे हाफिज़े कुरान मिल जाएंगे जो आपको 24 घंटे में पूरा कुरान सुना सकते हैं, मगर रसूल अल्लाह नहीं थे सुना सकते 24 घंटे में पूरा। अल्लाह चाहता भी तो नहीं सिखा सकते थे, सुना सकता, ठीक जी, है। अल्लाह चाहता क्यों नहीं था? अल्लाह भाई पूरा कुरान एक ही दफा रसूल को याद करा देता, भूलता ही ना। आप कहीं कुरान की आयतें ऐसी होती थी कि जी वो रसूल अल्लाह को भी भूल जाती थी, और रसूल अल्लाह ये कहते थे कि मुझे वो आयतें भूल जाती, रसूल अल्लाह को वो आयतें भूल जाती थी मुहद्दिसीन के मुताबिक, जो कि जो कि अल्लाह अल्लाह ने जिन पे अमल कराना बंद कर दिया होता है। एक दिन रसूल अल्लाह मस्जिद नबवी में गए, एक बंदा ऊंची आवाज से कुछ आयतों की तिलावत कर रहा था, और रसूल अल्लाह को सुन के याद आया, ओए ये तो आयतें मैं भूल ही क्या हुआ था, ये भी नाजिल हुई थी हैं। अब मुझे बताएं कि ये कैसा कुरान सेव हो रहा है? कुरान की हिफाजत का अल्लाह ने जिम्मा लिया है, और आके कोई और बंदा रसूल अल्लाह को आयतें याद दिला रहा है। जिब्राइल नहीं था दोबारा आके याद दिला सकता, बंदे ने आयतें रसूल को याद दिलाई दोबारा। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली जितनी भी जो भी कमजोरी रसूल अल्लाह में मौजूद थी, या रसूल अल्लाह की जिसको कहते हैं कि पावर से बाहर था जो कुछ, वो कुछ नहीं हुआ मजहब के केस में, जी, ठीक है। अल्लाह तो चाहता तो कफार मक्का को एक सेकंड में चुटकी में मार देता। और कहते हैं जी गजवा बदर पे मतलब जो है वो 5,000 फरिश्ते भी उतरे थे, ठीक है। तो कहते हैं जी गजवा बदर में 333 ने जी 1,000 को हरा दिया। तो भाई तुम्हारी तरफ 333 ये और 5,000 फरिश्ते, तो तुम तो 5,333 थे, और फिर भी तुम्हारे यहाँ बंदे मार गए बीच में से। तुम्हारा तो किसी को बाल भी बांका नहीं होना चाहिए था, क्योंकि फरिश्ते उतरे थे, जी, ठीक है। तो ये बातें हैं सारी, ये सब फ्रॉड है असल में। जी। ये कहानी है, कहानी। वो नहीं कहता इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, कहानी ये कहानी जी। है। ठीक है, चलें जी। अमित तिवारी साहब, एक थैंक यू वेरी मच। पॉजिटिव नोट पे एक एंड करता हूँ गालिब भाई। सभी लोग आज ज़रूर एक बात गूगल करें, ग्लोबल टीचर प्राइज़ करके। पता नहीं आपकी हाँ नज़र से ये स्टोरी गुज़री है नहीं। हाँ हाँ, कल ग्लोबल टीचर प्राइज़ अनाउंस हुए थे, तो अच्छा, दुनिया भर के जो टीचर्स हैं जिन्होंने कुछ बहुत अच्छा काम किया है, तो वो नॉमिनेट हुए थे। आई थिंक यूनेस्को भी इन्वॉल्वड है और एक फाउंडेशन है। तो इंडिया हम्म के एक टीचर है, रणजीत हम्म सिंह देसले करके, तो उन्हें चुना गया विनर। उनको $1 मिलियन का प्राइज़ मिला, मतलब 7 हम्म करोड़ इंडियन हम्म रुपीज़। और उनकी मतलब डेडिकेशन तो यही जिसके लिए उन्हें प्राइज़ मिला। उनकी जनरॉसिटी देखिए, उन्होंने बाकी जो 10 फाइनलिस्ट थे, मतलब 9 रनर्स अप जो थे, तो उन्होंने कहा कि मेरी जो आधी प्राइज़ बनी है, उन्होंने उन 9 लोगों में बाँट दी, और मतलब हर उस रनर अप को $55,000 उन्होंने अपनी प्राइज़ मनी से दिए। तो तो देख अ, लें फिर, टीचर टीचर जो होते हैं फिर टीचर ही होते हैं ना, देखें जी, जी। तो कि उस बंदे ने फिर दे दिया ना फिर, दे ठीक है। दिया। तो ये है, अच्छा जी। तो चलें फिर, ठीक है। ठीक है गालिब और भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय। थैंक यू।